नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक योजना सामूहिक विवाह योजना और उस योजना पर उठते हुए सवाल। 100 से ज्यादा नवविवाहित जोड़ों को बिना खाना खाए घर जाना पड़ा, जबकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ये प्रावधान है कि लड़की और लड़के पक्ष के 10-10 लोगों को भोजन की व्यवस्था वहां पर सरकारी खर्चे पर की जाती है। और जब ये मंजर सामने आया, जब ये वीडियो वायरल हुई, तो फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सामने आए और उन्होंने तो एक बड़ा संगीन आरोप ही लगा दिया। आरोप ये कि कोरोना दान के बाद अब कन्यादान भी खा गए हैं भाजपाई। और इन सब के बीच आपको यह भी जान लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जब यह सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा था, तो वहां पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और असगरा से विधायक टी राम भी मौजूद थे। उनके सामने ही देखते देखते एक अलग सी तस्वीर उभरने लगी। तस्वीर ये कि लोग खाने के स्टॉल तक जाते, उन्हें भोजन नहीं मिलता, किसी को सिर्फ पत्तल पकड़ा दिया जाता, तो किसी को पत्तल में सिर्फ पूड़ियां मिल जाती। और बस फिर क्या था, वहां पर आए हुए परिजनों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। जब हंगामा कटना शुरू हुआ तो उसकी वीडियो तेजी से वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर। और इसके बाद अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया, वो आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव लिखते हैं, भ्रष्टाचार के लिए भाजपाइयों का पेट सुरसा के मुंह जैसा है। वाराणसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भूखे लौटे 100 दुल्हा दुल्हन। मंत्री विधायकों के सामने हंगामा, खाना छोड़कर भागे कर्मचारी। भाजपाई कोरोना दान का तो खा गए, अब कन्या दान का भी ... शर्मनाक। ये तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र का हाल है, प्रधान संसदीय क्षेत्र का हाल है। जनता पूछ रही है कि इसकी जांच वहां वाले इंजन करेंगे या यहां वाले। जब सारा हिसाब किताब दोनों मिलकर करते हैं तो जांच की औपचारिकता भी दोनों को मिलकर ही करनी चाहिए। अखिलेश यादव का यह ट्वीट दरअसल दो सवाल उठाता है। एक तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का भ्रष्टाचार का एक माहौल है, जिस तरीके का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, एक तो वो आरोप कि वहां के अधिकारी, वहां के कर्मचारी बेलगाम हो चले हैं, जगह जगह पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी हर बार एक दावा करती है, एक टर्म यूज करती है, टर्म है डबल इंजन की सरकार। तो अखिलेश ने बड़ी मासूमियत से यह भी पूछ लिया कि भाई ये तो बता दो कि ये जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिली है, इसकी जांच कौन करेगा? यहां का इंजन यानी लखनऊ का इंजन यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, या फिर कि वहां का इंजन यानी कि दिल्ली वाले लोग करेंगे? और जब दोनों लोग मिलकर सारा हिसाब किताब देखते हैं तो दोनों को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दोनों को ही इसकी जांच करनी चाहिए। कुल मिलाकर समझने की जरूरत यह है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना दरअसल समाज कल्याण विभाग के अधीन आती है और समाज कल्याण विभाग के अधीन आती है और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीधा सा प्रावधान है कि 51,000 रुपए तक के उपहार दिए जाते हैं और वर और वधू दोनों पक्ष के 10-10 लोगों के भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। जो खबरें आई उसके हिसाब से यहां 197, जी हां 197 नवविवाहित जोड़े थे। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए था कि तकरीबन 4,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था वहां पर कराई जाती, लेकिन 4,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। 100 नवविवाहित जोड़ों को वहां से भूखे पेट घर जाना पड़ा और उसके बाद ये तमाम सवाल उठने शुरू हो गए। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।